नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज की जो मेरी टॉपिक है वो बहुत ही अच्छी है। मीन्स आप जो सीखने वाले हो आज वो सीखने वाले हो फोटोशॉप में कि टाइमलाइन को किस तरह से आप यूज़ में ले सकते हो। तो जो टाइमलाइन होते हैं फोटोशॉप में वो हम लोग मोशन ग्राफिक के लिए बहुत यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रीमियर नहीं आता, आफ्टर इफेक्ट्स नहीं आते हैं, लेकिन वो फोटोशॉप में ही जो छोटे छोटे से अगर आप चाहो तो एक सीक्वेंस एक मोशन ग्राफिक आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आप लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फोटोशॉप में मोशन ग्राफिक किस तरह से कर सकते हो और इस तरह से आप वीडियोस बना के आप उस चीज़ को इंस्टा वगैरह में यूज़ कर सकते हो, रील्स वगैरह में यूज़ कर सकते हो एंड देन कहीं पे भी एडवर्टीजमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो इसे मिस मत करो एंड देन कंटिन्यू आप देखो स्टार्टिंग से एंड तक, बिकॉज ज़रा सा भी आपने मिस किया तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर में और देखते हैं कि मोशन ग्राफिक कैसे बना सकते हैं हम लोग फोटोशॉप के टाइमलाइन में। तो चलिए सीधा चलते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि टाइमलाइन को किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं फोटोशॉप में। तो आपको फर्स्ट क्या करना है, जब भी आप कुछ बना रहे हो तो आप देखो आप किस चीज़ के लिए बना रहे हो। आपको मीन्स पोर्ट्रेट में रखना है या लैंडस्केप में रखना है, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। डिज़ाइन आप किस चीज़ के लिए बना रहे हो उसके ऊपर आपको उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट साइज़ लेने हैं। तो मैं बेसिकली ले लेता हूँ फिल्म एंड वीडियोज़ में आप चले जाओ एंड देन HD फुल HD आप ले लो, कुछ भी ले लो। तो मैं ज़्यादा नहीं 720 पे ही रखता हूँ। क्रिएट कर लेता हूँ अपने डॉक्यूमेंट को। तो फर्स्ट मैंने क्रिएट कर लिया कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट, जो भी आपको चाहिए आप ले लो इस तरह से। कंट्रोल H कर दो, मुझे हाइड कर लेने नहीं चाहिए मुझे कोई भी रूलर्स एंड देन गाइडलाइंस मुझे नहीं चाहिए, तो आप हाइड कर दो। तो मैंने हाइड कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि टाइमलाइन को कैसे लेकर आऊँ। वो कुछ करना नहीं है, सिंपल आपको विंडोज़ में जाने हैं एंड देन टाइमलाइन को आप ले लो। तो बेसिकली फ़ोटोशॉप की जो टाइमलाइन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक आप फ्रेम एनिमेशन कर सकते हैं, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन कर सकते हो एंड देन दूसरा जो हमारा वो टाइमलाइन है जैसे कि वीडियो एडिटिंग में होते हैं उस तरह के आपको मिलते हैं। तो दोनों मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह से आप एडिट कर सकते हो दोनों को। तो सबसे फर्स्ट मैं आता हूँ कि आपको एनिमेट कैसे करोगे। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आप देख सकते हो हमारा टाइमलाइन यहाँ पे दिख रहा है। तो एक बेसिक सा चीज़ मैं दिखाता हूँ कि आप किस तरह से आप बना सकते हो टाइमलाइन पे। फॉर एग्जांपल तो सबसे फर्स्ट मैंने क्या किया, ऐसा एक डॉक्यूमेंट ले लिया है यहाँ पे एंड देन एक कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस एन करके मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया यहाँ पे। मीन्स न्यू लेयर क्रिएट किया, डॉक्यूमेंट नहीं। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ एंड देन इस पर कलर फिल कर देता हूँ। ऑलवेज आप यहाँ पे क्या करो ना, एक ग्रीन कलर आप ले लो लाइट एंड देन यहाँ पे मैं बैकग्राउंड में ले लेता हूँ डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन का आप कॉम्बिनेशन रखो हमेशा यहाँ पे, ओके। बिकॉज ऑफ कि मुझे इस पर कुछ कलर फिल करने हैं तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आप आ जाओ एंड देन इसके अंदर मैं इसमें क्या करता हूँ कलर फिल कर देता हूँ लाइट कलर, कुछ ऐसा। तो आपको लाइट कलर फिल कर लेने या डार्क भी कर सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जाता हूँ फ़िल्टर पे एंड देन यहाँ पे नॉइज़ में जाकर मैंने ऐड नॉइज़ कर दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। आपको ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, आप यहाँ पे ले लो जैसे भी आपको नॉइज़ क्रिएट करने हैं। तो आई थिंक इतना नॉइज़ काफ़ी है। तो मैं 62 के आसपास मैं ले लेता हूँ नॉइज़ को। जस्ट लाइक ग्रास जैसा मैं बनाना चाहता हूँ तो मैंने बना दिया कुछ ऐसा। एंड देन अगेन एक और न्यू लेयर ले लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस एन फॉर न्यू लेयर। एंड देन यहाँ पे मैं ग्रेडियंट के थ्रू मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आप चले जाओ थोड़ा सा लाइक ब्लू कलर में चला जाता हूँ मैं एंड देन लाइट एंड डार्क ब्लू को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छे हैं। एंड देन मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट ले लिया एंड देन लेयर को मैं नीचे रख देता हूँ हमारे ग्रास का, जैसे कि मैं आप देख सकते हो यहाँ पे। तो सिंपली मैंने यहाँ पे ले रखे हैं कुछ ऐसे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और लेयर ले लेता हूँ और उस पर मैं बना देता हूँ कुछ। यहाँ पे मैंने एक एलिप्टिकल शेप क्रिएट कर लिया एंड देन यहाँ पे मैं डी प्रेस कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट कलर जो हमारा ब्लैक एंड वाइट हमारा होता है कलर में, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड, उसको आप ले सकते हो। और बैक स्पेस करके मैंने ब्लैक कलर मैंने फिल कर दिया यहाँ पे। आप देख सकते हो कि सारे लेयर पे मैं अलग अलग लेयर पे मैं काम कर रहा हूँ। एंड देन फिर से मैं एक न्यू लेयर क्रिएट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस एन। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दिया कुछ ऐसे, ज़्यादा बड़ा लेना नहीं है, आई थिंक इतनी काफ़ी है। एंड देन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रेडियल ग्रेडियंट एंड देन यहाँ पे आप चाहो तो कोई भी कलर ले लो, रेड पर्पल जैसा आपको समझ में आता है वो कलर आप ले लो यहाँ पे। एंड देन मैं इसके अंदर में फिल कर देता हूँ जो हमारा यहाँ पे
है, तो मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, आई थिंक इतना काफ़ी है। तो कुछ इस तरह का मैंने ले लिया है। तो बोलने का मतलब एक स्फीयर ले लिया, बॉल ले लिया है, एंड देन मुझे उसके अंदर में ड्रॉप करने हैं। ओके, तो ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, देखो अब जैसे जैसे यहाँ पे मूव कर रहे हो तो आपके कलर्स यहाँ पे देख सकते हो कि चेंज हो रहे हैं। बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे आपको करना क्या है, इस लेयर को आप रेस्टराइज कर दो। बिकॉज ऑफ मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ चाहिए नहीं, तो मैंने रेस्टराइज कर दिया यहाँ पे, एंड देन अप्लाई कर दो। ओके, मीन्स आप जब भी मूव करोगे तो अब आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट काम तो मैंने ये कर दिया। अब मैं चाहता हूँ उसको एनिमेट करना, मीन्स बॉल को जाकर मुझे उसके होल में गिरा देना है, ड्रॉप कर देना है। तो कैसे आप करोगे वो देखो। तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, यहाँ पे आप आ जाओ टाइमलाइन पे। टाइमलाइन पे आप जब भी क्लिक करोगे, ये वाले जो डाउन एरो हैं वहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, एंड देन यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है क्रिएट फ्रेम एनिमेशन, एंड देन दूसरा आपको टाइमलाइन वाला मिलता है। बट अभी टाइमलाइन पे नहीं जाता हूँ, फर्स्ट आता हूँ मैं क्रिएट फ्रेम एनिमेशन। तो क्लिक कर दो आप, एंड देन क्लिक करने के बाद अगेन आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है जिसमें लिखा हुआ है क्रिएट फ्रेम एनिमेशन। जैसे ही क्लिक करोगे आप ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो कि आपके नीचे में यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे एक फ्रेम बनकर आ गई है। ओके, तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे में आपको फ्रेम दिखना स्टार्ट हो गया है। अब इसी फ्रेम पे हमें वर्क में लेने हैं। तो ये फ्रेम को क्या करना है, देखो इस फ्रेम पे ये स्फीयर जो है अपने जगह पे है। मैं क्या करता हूँ, जस्ट इसको मूव कर देता हूँ। मीन्स एक न्यू फ्रेम लिया मैंने, एंड देन स्फीयर को थोड़ा आगे कर दिया, जस्ट मूव कर देने हैं। अगेन एक न्यू फ्रेम आपको क्रिएट कर देने हैं, अगेन इसको थोड़ा मूव कर देना है, अगेन क्लिक करो, मूव कर दो। मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस आप ले सकते हो, क्लिक एंड देन मूव, क्लिक एंड देन अगेन मूव, क्लिक एंड देन अगेन मूव, एंड देन क्लिक। इसको मैं चाहता हूँ यहाँ से हाइड करना, सिंपली इसको क्लिक कर दो, दैट्स इट। तो इस लेयर को हाइड कर दोगे तो आपको क्या होएगा, यहाँ पे आपको दिखना बंद हो जाएंगे। एंड देन अगेन क्लिक करके आप इसको हाइड ही रखो, 2-3 और लेकर इसको हाइड पे ही रखो। ओके, तो इस तरह से हाइड हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, फर्स्ट वाले फ्रेम पे आओ, एंड देन यहाँ पे प्ले बटन है, आप इस प्ले बटन को क्लिक करो। सी, तो आप देख सकते हो कि आपके जो बॉल हैं, जो स्फीयर हैं, वो जा रहे हैं, एंड देन जो हमारा होल है उसके अंदर में वो गिर जा रहा है, ड्रॉप कर रहा है। ओके, कुछ इस तरह से आप चाहो तो इस एनिमेशन को और भी स्मूथ वे में ले सकते हो। लाइक मेरा फर्स्ट फ्रेम एंड सेकंड फ्रेम के बीच में आप देख सकते हो कि कुछ गैप है, मीन्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के बीच में। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको चले जाने हैं फर्स्ट फ्रेम पे या लास्ट फ्रेम, किसी को भी आप ले सकते हो, मीन्स प्रीवियस और नेक्स्ट फ्रेम दोनों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर लो। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि हमेशा नेक्स्ट फ्रेम से बैक वाले फ्रेम के बीच में फ्रेम्स क्रिएट करना। तो यहाँ पे आपको आ जाने हैं, सेकंड नंबर फ्रेम को क्लिक करके ट्विन पे आपको आ जाना है। तो ट्विन वाले पे आप आ जाओ, यहाँ पे आपको ट्विन मिलेंगे। तो ट्विन को आपको क्लिक कर देने हैं यहाँ पे, एंड देन आपको ऐड करना है। तो ये पूछ रहा है कि आपको नेक्स्ट फ्रेम के साथ ट्विन करने हैं या प्रीवियस फ्रेम के साथ। तो मैंने ऑलरेडी नेक्स्ट ले रखा है, तो आपको प्रीवियस फ्रेम के साथ इसको ब्लेंड करना है। मीन्स आपको और भी जो आपको टाइमलाइन आपको एक्सटेंड करने हैं, फ्रेम्स को एक्सटेंड करना है या ऐड करना है, वो आप ले सकते हो। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे ओनली 3 को ही फ्रेम ऐड करना चाहता हूँ, तो 3 फ्रेम्स काफ़ी है। एंड देन हिट ऑन ओके बटन। आप देख सकते हो अभी यहाँ से यहाँ 1 2 एंड देन 3 ऐड हो गए हैं। सेम नेक्स्ट फ्रेम पे भी आप जाओ, 6 नंबर क्लिक करो, प्रीवियस फ्रेम ओके, अगेन 10 नंबर पे जाओ, ट्विन को क्लिक करो, ओके कर दो, अगेन 14 पे जाओ, ट्विन को क्लिक करो, ओके करो, 18 में जाओ, ट्विन को क्लिक करो, ओके करो, थोड़ा सा स्लाइड कर लो इसे, 23 पे जाओ, ट्विन को क्लिक करो एंड देन ओके करो, अगेन थोड़ा सा मूव करो, एंड देन यहाँ से मुझे नहीं चाहिए, काफ़ी है। अब जो आप एनिमेशन करोगे ना, वो थोड़े से स्मूथ आएंगे। जस्ट क्लिक करो आप, एंड देन देख सकते हो कि जो एनिमेशन हो रहे हैं वो थोड़े से स्मूथ हो रहे हैं। ओके, तो फ्रेम ऐड कर देने से जो होता है आपके एनिमेशन वो थोड़े से स्लो हो जाएंगे एंड देन स्मूथ हो जाता है। ओके, कुछ इस तरह से। तो ये रहा हमारा फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। आप चाहो तो टाइम ड्यूरेशन को भी आप स्लो कर सकते हो, बट थोड़े से फ्रेम ड्रॉप करना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए मैं प्रेफर नहीं करता उस चीज़ को। तो ये था हमारा फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। एक और एग्जांपल देता हूँ फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन के। तो अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज़ कर देता हूँ, एंड देन मान लो मैंने यहाँ पे एक कुछ इस तरह से मैंने एक रोड ले लिया है। बहुत फेवरेट इमेज है ये मेरा, मुझे हमेशा ये लद्दाख की याद दिलाती है। ओके, तो लद्दाख वाले कुछ ऐसे ही आपको सीन मिलेंगे लद्दाख में भी। तो आप देख सकते हो कि मैंने अपने जो इमेज है उस पर मैंने एक कार लेकर मैं आ गया यहाँ पे, कुछ ऐसा फाइन।
तो ये हो गया हमारा। आप पीएनजी इमेज ले लेना, कभी भी कार के इस तरह से इमेज पीएनजी ले लो। और सबसे फर्स्ट काम आपको यही करना है कि जब भी आप कार ले रहे हो ना, तो इसको राइट क्लिक करके आपको कन्वर्ट कर देना है यहाँ पे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट एक्चुअली क्या होता है, इसको एज अ वेक्टर ही रखने के लिए ट्राई करता है या वेक्टर कन्वर्ट कर लेता है, जिससे आपको क्या होता है, ये पिक्सलेट का नहीं होता है। अब फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि अगर मैंने कंट्रोल टी किया अपने कार को, एंड देन मैंने थोड़े से साइज़ मैंने कम कर दिए इतने, फिर मुझे लगा कि नहीं यार बड़ा करना है साइज़, कंट्रोल टी, तो कंट्रोल टी किया, एंड देन अगेन मैंने अपनी इमेज को लार्ज साइज कर दिया। बट आप देख सकते हो कि मेरा ये जो कार है वो अपनी क्वालिटी को लूज़ कर गया है, मीन्स काफ़ी ब्लर हो गए हैं। तो अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी आप इमेज पे वर्क कर रहे हो तो हमेशा आप क्या करो, राइट क्लिक करो अपने इमेज के ऊपर में, एंड देन यहाँ पे जाकर आपको कर लेना है क्रिएट क्लिप। आपको यहाँ पे क्या करना है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल टी कर दो, एंड देन सबसे फर्स्ट आप थोड़े से छोटे साइज़ कर दो। अब डजेंट मैटर कि आप छोटे कर रहे हो बड़े कर रहे हो, इसके क्वालिटी में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल प्लस कर दो आप, कंट्रोल टी करो, थोड़े से और छोटे कर दिए मैंने कार को। जितने छोटे करने आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट मैंने यहाँ पे कार को रख दिया, एकदम दूर पे है कार, ओके, दिख नहीं रहा है मुझे, आपको भी नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसी लेयर को मैं क्या करूँगा, एक और कॉपी कर लो, ड्रैग एंड देन ड्रॉप कर दो आप लेयर, न्यू लेयर के ऊपर में, एंड देन इसको क्या करो, आप थोड़ा सा सामने लग कर कंट्रोल टी कर दो। थोड़ा सा साइज़ को और बड़ा कर दिया मैंने। और प्रीवियस वाले को आप चाहो तो हाइड करते चले जाओ, ये हाइड कर दिया मैंने। अगेन मैं क्या करूँगा, जो टॉप वाले मैंने कॉपी किए थे लेयर को, उसे फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करो, एंड देन यहाँ पे कंट्रोल टी करो, एंड देन अगेन थोड़ा सा लार्ज साइज़ कर दो, कुछ इस तरह से। अगेन थोड़ा सा लार्ज साइज़ कर लो, थोड़ा सा और आगे कर लो, कुछ ऐसा। एंटर, कंट्रोल माइनस करते चले जाना। अगेन मैं क्या करूँगा, एक और कॉपी यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ, एक और साइज़ बड़ा कर लिया मैंने, तो सामने कर लिया। प्रीवियस जो भी दो हैं उसको आप हाइड कर दो। अगेन मैंने क्या किया, एक और कॉपी कर लिया यहाँ पे, कंट्रोल टी किया, थोड़े से और साइज़ बड़े कर लिए मैंने, यहाँ पे रख दिया ऐसा, ओके। अगेन एक और कॉपी कर लिया, कंट्रोल टी किया और बड़ी साइज़ कर लिया मैंने, कुछ ऐसे। प्रीवियस वाले को हाइड कर दिया, एंड देन लास्ट वन अगेन कंट्रोल टी, बहुत बड़ी साइज़, एंड देन यहाँ से मैंने कार को कुछ इस तरह से निकाल दिया। और एक और ले लो, एंड देन यहाँ पे कार को तो कम्प्लीटली हाइड ही कर दो, मीन्स निकल गए वो। चलो अब एनिमेट कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा केयरफुली देखना। अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके आपको ले लेना है फ्रेम एनिमेशन, एंड देन क्लिक कर दो। सबसे फर्स्ट आपके पास सिर्फ बैकग्राउंड है, बिकॉज ऑफ यहाँ मैंने कार को हाइड कर रखे हैं सारे। जो फर्स्ट में मैंने कार बनाए थे मीन्स एकदम छोटू सा, सबसे लास्ट में है, पीछे है, उसको आप इनेबल कर दो। अगेन एक न्यू लेयर ले लेना, दूसरी लेयर को आप क्लिक कर दो, देखना स्टार्ट हो गया दिखना आपको भी, ओके। अगेन थर्ड नंबर को क्लिक करो, इसे हाइड करो, एंड देन जो नेक्स्ट बड़े वाले साइज़ मैंने लिए थे उसे इनेबल कर दो। अगेन क्लिक करो, नेक्स्ट जो बड़े थे उसे आप इनेबल करो, एंड देन प्रीवियस वाले को डिसेबल कर दो। अगेन क्रिएट न्यू लेयर ले लेना, यहाँ पे भी वैसे ही कर लो। अगेन क्लिक, हमेशा बड़े वाले को लो, पीछे वाले जो स्मॉल साइज़ है उसको हटा देना। अगेन क्लिक करो, एंड देन अगेन इनेबल कर दो, डिसेबल कर दो अगेन, एंड देन लास्ट में मैंने क्या किया, कम्प्लीटली गायब, सीन से गायब ही हो गए कार हमारे। चलो अब मैं चाहता हूँ इसको प्ले करके देखूँ, तो जस्ट क्लिक करो, एंड देन आप देख सकते हो कि आपकी कार सुपर फास्ट जा रहे हैं, ओके। तो कुछ इस तरह का आप एनिमेशन कर सकते हो, एनिमेशन तो बोलना गलत होगा, बट हाँ बोल सकते हो कि आप मोशन क्रिएट कर सकते हो कुछ इस तरह से अपने कार का, ओके। तो ये हमारा हो गया सिंपल सा कार, यहाँ पे आप बना सकते हो कुछ इस तरह से। तो कार नहीं बना सकते, कुछ इस तरह से आप मोशन वाले कुछ बना सकते हो, मोशन ग्राफिक बना सकते हो फ्रेम के थ्रू। ये हुआ फ्रेम एनिमेशन। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग फोटोशॉप के न्यू टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।